देखेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी यानी कि पैसों के प्रकार या पैसों के रूप के बारे में। सबसे पहला है तनख्वाह। तनख्वाह को कहेंगे सैलरी। सैलरी पूरे महीने काम करने के बाद में जो आखिरकार पैसे हमारे हाथ में आते हैं उसे कहते हैं तनख्वाह यानी कि सैलरी। अगला है मजदूरी। मजदूरी यानी कि जो मजदूरी करके पैसे कमाते हैं उन पैसों को इंग्लिश में कहते हैं वेजेस। वेजेस मजदूरी यानी कि वेजेस। निवृत्ति वेतन। सेवानिवृत्ति के बाद में हर महीने कुछ रकम या कुछ पैसे सेवानिवृत्ति वाले को दिए जाते हैं और इसे कहते हैं पेंशन। पेंशन निवृत्ति वेतन को हम इंग्लिश में कहेंगे पेंशन। दहेज। दहेज यानी कि दुल्हन के तरफ से या दुल्हन के घर वालों के तरफ से कुछ पैसे दूल्हे को दिए जाते हैं और उन पैसों को इंग्लिश में कहते हैं डाउरी। डाउरी दहेज यानी डाउरी। नेक्स्ट इज चंदा। जब हम किसी को चंदा देते हैं, चंदा के रूप में कुछ पैसे देते हैं, तो उसे कहा जाता है डोनेशन। डोनेशन चंदा यानी डोनेशन। अगला है जेब खर्च के पैसे जो हर महीने माता पिता अपने बच्चों को देते हैं और उसे कहा जाता है पॉकेट मनी। पॉकेट मनी जेब खर्च के पैसों को इंग्लिश में कहा जाता है पॉकेट मनी। नेक्स्ट इज निर्वाह निधि जिसे कहा जाता है एलमनी। एलमनी निर्वाह निधि को इंग्लिश में कहते हैं एलमनी। निर्वाह निधि यानी कि तलाक के बाद में पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले पैसे और उन पैसों को कहा जाता है एलमनी। अगला है शुल्क। शुल्क यानी कि जो स्कूल या कॉलेज में हम पैसे भरते हैं उसे कहते हैं शुल्क और उसे हम इंग्लिश में कहेंगे फीस। फीस शुल्क यानी कि फीस। भत्ता। भत्ता को हम कहेंगे अलाउंस। अलाउंस भत्ता यानी कि अलाउंस। जैसे कि नौकरी से हमें यात्रा करने के लिए भत्ता मिलता है या फिर हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें से कुछ छोटी सी रकम हमें नौकरी के तरफ से मिलती है भत्ते के रूप में, तो उन पैसों को इंग्लिश में कहा जाता है अलाउंस यानी कि भत्ता। अगला है कर्ज या उधार। कर्ज या उधार के पैसों को कहेंगे डेट। डेट कर्ज या उधार के जो पैसे होते हैं उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है डेट। जुर्माना। जुर्माने के पैसों को कहेंगे पेनल्टी। पेनल्टी जुर्माने के पैसे यानी कि पेनल्टी। अगला है भुगतान शुल्क मीन्स चार्जेस। चार्जेस भुगतान शुल्क यानी कि चार्जेस। कर। कर मीन्स टैक्स। टैक्स कर के जो पैसे होते हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं टैक्स। फिरौती। फिरौती मीन्स रैंसम। रैंसम फिरौती यानी कि अगर हमें कोई ब्लैकमेल करके या फिर हैक करके हमारे से पैसे उकलता है तो उन पैसों को इंग्लिश में कहा जाता है रैंसम। बख्शीश। बख्शिश में दिए जाने वाले पैसों को कहेंगे बोनस। बोनस बख्शिश में दिए जाने वाले पैसों को इंग्लिश में कहा जाता है बोनस। नेक्स्ट इज रिश्वत। और रिश्वत में जो पैसे देते हैं उन्हें कहते हैं ब्राइब। ब्राइब रिश्वत में जो पैसे देते हैं उसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्राइब। बख्शीश जिसे कहते हैं टिप। टिप बख्शीश को इंग्लिश में कहा जाता है टिप। फॉर एग्जाम्पल जब हम होटल में जाते हैं तो वेटर को हम कुछ पैसे देते हैं या फिर हमारे घर पे कोई डिलीवरी लेके डिलीवरी बॉय आता है तो उन्हें हम कुछ बख्शिश के रूप में पैसे देते हैं, उन पैसों को कहते हैं टिप यानी कि बख्शिश। अगला है ऋण। ऋण मीन्स लोन। लोन घर खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए हम बैंक से ऋण लेते हैं और उन पैसों को इंग्लिश में कहा जाता है लोन। लास्ट है मासिक किस्त जिसे कहेंगे EMI। EMI मासिक किस्त को इंग्लिश में कहा जाता है EMI यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे कि हम घर खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए कोई भी कंपनी से या बैंक से जो लोन लेते हैं वो लोन के पैसे हर महीने हमें कोई भी छोटी सी रकम में उन्हें फिर से लौटानी होती है, उसे कहते हैं मासिक किस्त और उन पैसों को हम इंग्लिश में कहेंगे EMI। Thanks for watching.
Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.